डॉक्टर अनिल गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। राधे राधे दोस्तों जैसा कि एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज से कह रहा है कि समोसे जलेबी में तो तुरंत सुख मिलता है, लेकिन भगवान के एरिया में तुरंत सुख नहीं मिलता, राधा राम में तुरंत सुख नहीं मिलता। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम आत्मा और शरीर दो वस्तुएं, ठीक है। शरीर का सुख संसार में समोसे जलेबी अच्छी लगती है क्योंकि प्रत्यक्ष है, भगवान परोक्ष दिखते नहीं है, इसलिए उसमें सुख मिलता नहीं है। अब इसमें समझना होगा कि हमारे मन ने हमको ब्लैकमेल कर रखा है, क्योंकि मन एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता। गीता जी के अनुसार मन को कुछ न कुछ चाहिए, उसको सुख चाहिए भाई। उसको आप चाहे समोसे जलेबी का दे दो या भगवान को दे दो। अगर भगवान का सुख आप दे सकते हो तो समोसे जलेबी का सुख उसका चला जाएगा, लेकिन भगवान का सुख तो हमें सपने में भी नहीं मिला एक बार भी। तो उसके लिए अब करना क्या होगा कि समोसे जलेबी का सुख में हमारी सुख बुद्धि ना हो और भगवान के सुख में हमारी सुख बुद्धि हो। तो उसके लिए भक्ति के 9 सोपान जो बताए गए, 9 चरण जो बताए गए, उसको फॉलो करना होगा। जैसे सबसे पहले श्रद्धा, वो तो आप लोगों के अंदर है ही, ठीक है। फिर साधु संग, वो भी आप लोगों के अंदर है, लेकिन भजन क्रिया नहीं है। जब तक साधु के संग का मतलब क्या है, इसमें 9 चरणों में साधु संग सबसे मेन इसलिए है क्योंकि साधु के संग के जरिए जो भजन क्रिया, मतलब उसके अनुसार जो हम भजन करेंगे ना, भजन करने के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। ये अनर्थ निवृत्ति में आती है पंच इंद्रियों का सुख, आंखों से देखना फिल्म चित्र आदि, ठीक है। कानों से किसी की चर्चा चुगली या कुछ संसारिक चर्चा चुगली सुनना, ठीक है। रसेंद्री से समोसे जलेबी बर्गर रसगुल्ले, इसमें आनंद बुद्धि होना, त्वचा से काम सुख की प्रति आसक्ति होना। तो ये जो भजन क्रिया, जब साधु के संग से भजन क्रिया, मतलब उनके उपदेश को माना, उनका संग का मतलब ये नहीं कि उनके शरीर के साथ बैठ गए हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, मन को उनके चरणों में समर्पण करना होगा। और महापुरुष भी भागवत प्राप्त होना चाहिए। क्या जैसे भागवत प्राप्त महापुरुष की जो निशानी क्या है, उसके पास अष्ट सात्विक भाव की एक पूंजी होती है, ठीक है। वो भगवत प्राप्त मतलब उनके पास प्रेम की पूंजी होती है, जिस प्रेम के अधीन भगवान को भी बंदी बनाते हैं। मतलब देखने में तो भक्त जो होता है भगवान के अधीन होता है, लेकिन प्रेम के अधीन होकर भगवान उस भक्त की सेवा करते हैं। इस प्रकार के वास्तविक महापुरुष का जब संग होगा, उनके उपदेश का जब संग होगा, तो हमारे अंदर भजन क्रिया होगी। और भजन क्रिया जैसे 2 पत्थरों को रगड़ते रगड़ते चिंगारी उत्पन्न होती है ना, ऐसी जब हम भजन क्रिया करते 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 अनर्थ निवृत्ति में आती है ये सब चीजें, तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होने लगेगी। मतलब भगवान में थोड़ी थोड़ी हमें सुख की स्फूर्णा मिलने लगेगी। और जब वो सुख की स्फूर्णा मिलने लगी तब ये क्षीण होंगे, मतलब इनके प्रति हमारी आसक्ति कम होने लगी। जाएगी नहीं, जाएगी कब, जब उसके बाद निष्ठा होगी। फिर जैसे आपकी अनर्थ निवृत्ति होने लगी तो आपकी निष्ठा होगी अपने हरि गुरु के चरणों में, और निष्ठा होगी। फिर उसके बाद आपकी रुचि होगी, रुचि के बाद आसक्ति होगी, आसक्ति के बाद भाव होगा, भाव दे के बाद प्रेम प्रकट होगा। जब प्रेम प्रकट होगा तब ये पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, मतलब पूर्णतः माया निवृत्ति हो जाएगी। और जब भगवान का पूर्ण आनंद मिल जाएगा, जो कि आत्मा चाहती है, भाई हमको तृप्ति तो नहीं मिलती, समोसे खा लो, कितने समोसे खाएंगे हम, रसगुल्ला खाओ, खूब भोगों को भोग लो। भोगों के भोगने से तृप्ति नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो शरीर की होती है, शरीर का जो सुख होता है क्षणिक होता है। लेकिन हम आत्मा है, जब तक परमात्मा का पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा तब तक इन क्षणिक भोगों में हमारी आसक्ति बनी रहेगी। और इसलिए भगवान ने गीता में कहा अभ्यास कुंते, मतलब भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना है। और संसार की से वैराग्य, मतलब वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ देना है, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ देना, नहीं। छोड़ना बहिरंग तरीके से होता है, अंतरंग तरीके से आपको छोड़ना है। बाहर से आप संसार छोड़ भी दोगे, लेकिन भीतर में अगर संसार बना रहेगा तो फिर क्या करेंगे, पाखंड वहां से जन्म लेता है। तो भगवान में मन को लगाने का अभ्यास करते करते जैसे जैसे मन मनमोहन में लगने लगेगा, उनकी रूप माधुरी में आसक्ति होने लगेगी, रुचि भाव प्रेम ये जब होगा ना, तो फिर लास्ट में जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा तो गुरु स्वरूप शक्ति से हमें प्रेम प्रदान करेगा। और उस प्रेम प्रदान के जरिए माया निवृत्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन साधना के बीच में भी गुरु उसको अपने शरणागत शिष्य को साधु संग के प्रभाव से जैसे जैसे वो भजन करता है तो स्वरूप शक्ति उसको देता जाता है। जैसे जैसे उसके अंदर स्वरूप शक्ति आती है, भगवान के प्रति आनंद बुद्धि उसकी होने लगती है, तब ये संसार के आनंद हमारे लिए क्षणिक लगते हैं और उनके प्रति हमारी आसक्ति वो क्षीण होने लगती है।
जाएगी तब जब पूर्णतः माया निवृत्ति होगी और भागवत प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति होने के बाद ये सारे जो हमारी आसक्ति वगैरह या संसार के जो भी इशारा द्वेष पाखंड ये सब बोर बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। तो संसार में जो ये बात है ना कि समोसे जलेबी बर्गर इनमें मजा आता है, इनमें मजा तब तक ही आएगा जब तक भगवती आनंद नहीं मिलेगा। तो इसके लिए साधु संग करना होगा। साधु संग मतलब उनके उपदेश का पालन, भजन क्रिया, उसके बाद ये अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ठीक है, तो ये इसमें पूर्णतः का इसका उत्तर यही है कि ये चीजें नहीं जाने वाली है, इनको भी सेवन करते रहिए, एकदम नहीं छूटेंगे। लेकिन भगवान की तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा मन लगाने का अभ्यास करना होगा। इनको छोड़ने की कोशिश करोगे ना तो और बंधते जाओगे। ये माया है, इसको छोड़ नहीं सकते। आपको मायापति की शरण में जाना होगा। जैसे जैसे आप भगवान की शरण में जाते जाओगे त्यों त्यों ये चीजें क्षीण होने लगेगी। जय जय श्री राधे।